नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, संदेश खाली मामले में जो शाहजहाँ शेख पिछले लगभग 50 दिनों से फरार था, आखिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने उसे पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है। 6 सालों के लिए उसका निलंबन कर दिया गया है। तो एक तरीके से ये मामला जो है, इसमें जो आरोपी पिछले कुछ दिनों से जिसकी गिरफ्तारी के बारे में चर्चा शुरू थी, कोर्ट ने भी बताया था कि उसको तुरंत गिरफ्तार कर देना चाहिए, पार्टी ने भी भूमिका लेनी चाहिए। और आखिर ये शाहजहाँ शेख पुलिस के गिरफ्त में आ गया है। अभी 10 दिनों के लिए पुलिस ने उसकी रिमांड ली है। उसकी तफ्तीश होगी, जांच होगी, उसको पूछा जाएगा। और इसमें जो एफआईआर दर्ज किया हुआ है उसमें भी उसने कबूला है कि ईडी पर जो हमला किया था, ईडी के अधिकारियों पर जो हमला किया था या हमला हुआ था, लगभग 100 से 200 लोगों ने हमला किया था, तो उसमें भी वो संलिप्त था, ये उसने बात उसमें बताई। तो एक तरीके से ये मामले का महत्वपूर्ण मोड़ जो है वो अभी आया हुआ है। हिंदू महिलाओं पर अत्याचार का मामला, ये बहुत संगीन मामला सामने आया था। इससे पहले जनवरी में जब ईडी के अधिकारी शाहजहाँ शेख के घर पर कार्रवाई करने गए थे, तभी बड़े एक जमाव ने उनके ऊपर हमला कर दिया, उन पर पत्थरबाजी हुई, उसमें बहुत सारे अधिकारी जख्मी भी हुए थे। उस दिन से शाहजहाँ शेख फरार था। उसके कुछ जो साथी थे उनको पकड़ लिया गया था, लेकिन शाहजहाँ शेख कहीं पे भी वो नज़र नहीं आ रहा था। वो कहाँ पे छुपा है, इसके बारे में चर्चाएं हो रही थी। सरकार भी उसके गिरफ्तारी के लिए कुछ भी कर नहीं रही है, इस तरह के ही वातावरण था। बाद में कोर्ट को इसके बारे में दखल अंदाजी करनी पड़ी और उसके बाद अभी वो गिरफ्तार हुआ है। उसके बाद ये जो ईडी के अधिकारियों पर उसने जो कार्रवाई की थी, जो हमला किया था, वो तो एक मामला था ही, लेकिन वहाँ की जो हिंदू महिलाएं, उन पर जिस तरह का अत्याचार, जिस तरह का बलात्कार हुए थे, ये मामला बाद में सामने आया। और वो कितना संगीन था ये सब लोगों ने अभी देखा हुआ है। हजारों महिलाओं पर इस तरह के अत्याचार हुए। वहाँ के गरीब लोगों की ज़मीन जो है वो इन्होंने हथियाई, वो जब्त कर ली और खुद के स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वहाँ का एक मैदान भी शाहजहाँ शेख ने जब्त कर लिया था। उसका नाम भी उसने फ़ैन क्लब के नाम से वो मैदान चलाया जा रहा था। आम लोगों को उसका इस्तेमाल करने की कोई सहूलियत नहीं थी। तो इस तरह का एक अत्याचार का वातावरण संदेश खाली में था और इसके वजह से हिंदू महिलाओं ने बहुत आक्रोश किया, आंदोलन किए। और इस आंदोलन के बाद भी ममता बनर्जी सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा था। ममता बनर्जी सरकार तो ये बहुत छुटपुट मामला है, इस तरह से ही बातें कर रही थी। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह से ये मामला और बड़ा होता गया, उसके बाद ममता बनर्जी सरकार को ये पता चला कि जो आने वाले लोकसभा चुनाव है, इसमें इसका निश्चित तौर पे खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए आखिर शाहजहाँ शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका गिरफ्तारी का जो रास्ता था वो खुला कर दिया गया और पुलिस ने उसे अभी पकड़ा है। हिंदू महिलाओं ने जो भी आंदोलन किए, जो गुस्सा दिखाया, उसके आगे आखिर ममता बनर्जी की सरकार को घुटने टेकने पड़े। पिछले बार हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि एक तरह से फिल्म की एक कहानी है कि जिसमें कोई गुंडा गांव में होता है, गांव के लोगों पर अत्याचार करता है, उन लूटपाट करता है और उसके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा होता। पुलिस भी उसको ही शामिल होती है, सरकार भी उसको दबाने की कोशिश करती है, लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश करती है। लेकिन बाद में लोग इतने गुस्सा हो जाते हैं कि उस व्यक्ति का पूरा साम्राज्य जो है वो ध्वस्त हो जाता है। अभी ये शाहजहाँ शेख का जो भाई है सिराजुद्दीन, उसका भी एक लकड़ी का जो एक मकान था वो भी लोगों ने जला दिया और वो ज़मीन जिसका उसने कब्जा लिया हुआ था वो भी लोगों ने अपने पास ले ली। तो इस तरह से लोगों का गुस्सा इतना हुआ क्योंकि सरकार कोई बात नहीं सुन रही थी, उल्टा ये जो आरोपी है इनको छुपाने की कोशिश कर रही थी, इनको बचाने की कोशिश कर रही थी। तो लोगों का गुस्सा बहुत बड़ा हो गया, उमड़ पड़ा और उन्होंने फिर ये गुस्से की वजह से आखिर ममता बनर्जी को उनके सामने झुकना पड़ा। तो यही है इसकी पूरी कहानी। तो अभी शाहजहाँ शेख को गिरफ्तार
किया गया है, उसकी पार्टी से भी उसको निलंबित कर दिया गया है। और एक तरीके से उसका जो एक गुंडागर्दी थी उसको शायद अभी हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन भविष्य में इस तरह की गुंडागर्दी ना हो इसके बारे में सरकार ने कोई कदम उठाना चाहिए। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।